तो भाई सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखो। क्या देखती हो? सड़कें आम जनता के लिए चलने के लिए है। सड़कें नमाज पढ़कर सड़कों को जाम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्रैफिक को परेशान करोगे, एम्बुलेंसों को परेशान करोगे, इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता तू कब सुधरेगी। तेरी ये जिंदगी सारी क्या नफरत में गुजरेगी। तुम कितना टाइम तक ये तुष्टिकरण की राजनीति करते रहोगे? सबको पता है योगी बाबा के राज में जीरो टॉलरेंस की राजनीति है। चाहे आतंकवादी, कोई भी अलगाववादी, कोई भी राष्ट्र विरोधी हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उस पर बाबा का बुलडोजर बराबर रास्ता है। तुम्हारे लिए इंसान बस एक खिलौना है और बाबा जी का बुलडोजर सबके लिए बराबर नहीं। इसी बात का तो रोना है। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों ने की तोड़फोड़। ये उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होता है, तब रोड जाम नहीं होता। देख, ये आस्था का विषय है सभी के लिए, इसलिए कानून भी बराबर होना चाहिए सभी के लिए। बात तो सही। पिक्चर चालू करो बे। शुरू का कुछ क्लिप देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक को लेकर होने वाला है। आप लोग जो इस तस्वीर को देख रहे हैं, आप लोग तो इसे अच्छी खासी तरह परिचित होंगे, क्योंकि मैं इसे बार बार रोस्ट करता हूं और बार बार आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, इसीलिए मैं मजबूर हो जाता हूं और इनका वीडियो को खोज खोज कर रोस्ट करता हूं। देख, ये हिंदुस्तान है, यहाँ जितना हक हिंदुओं का है उतना ही हक मुसलमानों का है और उतना ही हक बाकी धर्मों का है। योगी जी की ये बात बिल्कुल सही है कि रोडों में नमाज नहीं होनी चाहिए, उससे लोग परेशान होते हैं। तो क्या जिस वक्त कांवड़ यात्रा निकलती है, होली में प्रोग्राम में जब रोडों में यात्रा निकलती है, उस वक्त लोग परेशान नहीं होते? ऐसा तो नहीं है कि रोडों में सिर्फ मुस्लिम चलते हैं, उस वक्त भी हिंदू भी चलते हैं, तो क्या वो परेशान नहीं होते? समझ गया सब। और भाई मेरे हिसाब से तो इसका नाम नर्मदा नहीं होना चाहिए, इसका नाम मंथरा होना चाहिए। मंथरा ने भी राम के राजपाट को अपनी नफरत के जरिए खत्म कर दिया था, उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया था और ये देश में नफरत फैलाकर पूरे देश का माहौल खराब कर रही है। तो इस विषय में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यही नहीं, अभी और सुनिए। सड़कें आम जनता के लिए चलने के लिए है। सड़कें नमाज पढ़कर सड़कों को जाम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्रैफिक को परेशान करोगे, एम्बुलेंसों को परेशान करोगे, इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता तू कब सुधरेगी। तेरी ये जिंदगी सारी क्या नफरत में ही गुजरेगी। तुम कितना टाइम तक ये तुष्टिकरण की राजनीति करते रहोगे? सबको पता है योगी बाबा के राज में जीरो टॉलरेंस की राजनीति है। चाहे आतंकवादी, कोई भी अलगाववादी, कोई भी राष्ट्र विरोधी हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उस पर बाबा का बुलडोजर बराबर गरजता है। तुम्हारे लिए इंसान बस एक खिलौना है और बाबा जी का बुलडोजर सबके लिए बराबर नहीं। इसी बात का तो रोना है। आइए देखते हैं। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों ने की तोड़फोड़। ये उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होता है, तब रोड जाम नहीं होता। देख, ये आस्था का विषय है सभी के लिए, इसलिए कानून भी बराबर होना चाहिए सभी के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देख, ये हिंदुस्तान है, यहाँ जितना हक हिंदुओं का है उतना ही हक मुसलमानों का है और उतना ही हक बाकी धर्मों का है। नाइस। योगी जी की ये बात बिल्कुल सही है कि रोडों में नमाज नहीं होनी चाहिए, उससे लोग परेशान होते हैं। तो क्या जिस वक्त कांवड़ यात्रा निकलती है, होली में प्रोग्राम में जब रोडों में यात्रा निकलती है, उस वक्त लोग परेशान नहीं होते? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं है कि रोडों में सिर्फ मुस्लिम चलते हैं, उस वक्त भी हिंदू भी चलते हैं, तो क्या वो परेशान नहीं होते? और भाई मेरे हिसाब से तो इसका नाम नर्मदा नहीं होना चाहिए, इसका नाम मंथरा होना चाहिए। मंथरा ने भी राम के राजपाट को अपनी नफरत के जरिए खत्म कर दिया था, उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया था और ये देश में नफरत फैलाकर पूरे देश का माहौल खराब कर रही है। इतनी बड़ी फेमस यूट्यूबर नीतू जी ने थूक मूत्र का सेवन कर लिया। क्यों? क्योंकि भाईचारे की रस्म अदा करी थी। अब कि भाई हम हमेशा चेतावनी देते हैं, हम क्योंकि देख रहे हैं कि न्यूज़ों के अंदर क्या चल रहा है, कहीं पर कुछ थूक दिया खाने के अंदर, कहीं पानी के अंदर थूक। तो भाई ये बात है तब की जब नीतू बिष्ट के घर में, जो बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उनके घर में एक काम वाला आया जिसमें घर में मतलब थूका, बर्तनों में थूका, सिंक में थूका और शायद खाने वाने में जो भी हुआ मतलब। तो इसका वीडियो ऑन कैमरा आकर नीतू बिष्ट ने खुद बनाया था, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया था। तब भी किसी का नाम नहीं लिया था, ठीक है। इस रिद्दीन शर्मा ने उसको मुसलमान साबित कर दिया। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा। तो भाई तब भी मुझे बिल्कुल पता था कि ये बंदी बहुत झूठ बोल रही है ना, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो भाई आज मेरी वो बात बिल्कुल सच हुई और वो उसके हस्बैंड ने ऑन कैमरा आकर अपनी जो रियल बात थी वो बोली। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि वो कोई मुसलमान नहीं था, वो एक हिंदू था, ठीक है। और इन लोगों को साफ शब्दों में बोला है कि व्यूज फॉलोवर के चक्कर में ऐसी वीडियो ना बनाया करे। दुखी मुझे इस बात ने किया कि कुछ लोगों ने बोल दिया वो लड़का मुस्लिम है और उसको पता नहीं क्या क्या मतलब बात बनाती गई। सबसे पहली बात, उस लड़के का नाम मोहन था। सिर्फ व्यूज के लिए आप किसी को पहले तो मुस्लिम बता रहे हो, आप नीतू को। लेकिन भाई इन लोगों को मतलब लोग आके बोलते हैं, इन लोगों को समझ भी नहीं आती है क्या?
ये फिर आके मतलब वीडियो बनाती है, फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और इसके फॉलोवर देखना आप लोग, और फॉलोवर नीचे से कमेंट देखना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे यार, अरे कुछ तो शर्म करो यार, मरने के बाद भी तो जवाब देना है, मरने के बाद भी तो मुंह दिखाना है अपना। वो राम जी भगवान तुम्हें देख रहे हैं, तुम क्या कर्म कर रहे हो ये सब। तो भाई मैं सुनने वाले लोगों से भी कहना चाहती हूँ, अगर कोई कुछ बात को अगर बोल भी रहे ना, तो भाई उसके तह तक जाओ, है ना, तब जाके किसी बात का निर्णय निकालो। ये नहीं कि मतलब उसने कुछ भी बक दिया और तुम आंख बंद करके उन पर विश्वास कर रहे हो। और अंधो भक्तों ने तो इसको सर पे चढ़ा रखा, हिंदू शेरनी, हिंदू शेरनी, हिंदू शेरनी। भाई साहब सोचो, जब इसका एक झूठ पकड़ा गया तो सोचो ये कितना झूठ बोलती हो। 61 बरस के अंदर भांडियावुड उर्दू वुड का भांड आमिर खान तीसरी शादी रचा रहा है। जिस मीडिया ने आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम देकर एक पूरी जनरेशन का मूर्ख बनाया हो, वो आज अपनी शादी के अंदर परफेक्शन ला रहा है, और इतना ज्यादा परफेक्शन लाना चाह रहा है कि 61 की उम्र में तीसरी लुगाई लिया है। तेरी भी जली ना। और इसको सारा परफेक्शन लेकर आना है किससे? हिंदू महिलाओं से। इसको परफेक्शन के लिए आज तक मुसलमानियां मिली ही नहीं है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता कि इसके यहाँ पर 4 शादियों को लीगल बताया गया, तो अगला 4 ही करेगा। तीसरी कर लिए, एक और लेकर आएगा। सुन लिया ये नर्मदा ने क्या बोला? ये आमिर खान की तो सच्चाई बता दी, और इनको इतना ही पैसा मिला है इतना कुछ बताने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कर मर जाना चाहिए ब्राह्मण समाज के लोगों को। ये 2 कौड़ी का सड़क छाप असमाजवादी राजकुमार भाटी ब्राह्मणों की तुलना आज वैश्याओं से खुलेआम कर रहा है, और ब्राह्मण समाज मौन बैठा है। मुझे लगता है कुछ ब्राह्मणों के खून में कहीं ना कहीं कायरता आ गई है। अब ब्राह्मण भी इस चीज के ऊपर नहीं बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ही कमी होगी ना भाई। अपनी कमी को थोड़ा पहचानो। अब हर ब्राह्मण के पास इतना वेला टाइम नहीं है कि वो तुम्हारी तरफ फालतू चीज के ऊपर वीडियो बनाए। और वैश्य भाई, पहले तो तुझे ही मुस्लिमों से प्रॉब्लम है, उसके बाद तुझे वैश्यों से प्रॉब्लम हो गई कि वैश्य लोग इंसान नहीं होते क्या? इसको लगता है जो है ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण के अलावा और कोई कुछ है ही नहीं। ये कैसे हो गया? भाई ब्राह्मणों का काम होता है लोभ, क्रोध, मोह, इन सब का त्याग कर देना। और ये तो लोगों के ऊपर दांत ऐसे खींचती है जैसे कि कच्चा चबा जाएगी सारे लोगों को, और खुद को ये ब्राह्मण बोलती है। दोस्तों मेरा कहना है कि सभी धर्म के लोगों को आजादी लड़ाई के बाद मिली है, तो हम लोग को चाहिए कि भारत में एक समान बनकर रहे। लेकिन कई सारे अंधभक्त ऐसे आ जाते हैं, उनका कहना है कि भारत हमारा है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भारत में हम सब का हक है, हम सब धर्म एक साथ रहते हैं। बस इन सब अंधभक्तों को हर बार फेंक दिया जाए तो हमारा भारत देश सबसे ज्यादा डेवलप हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।